तो यहाँ से जरा सी दूर पर नेपाल यहीं से दिखता है। तो नेपाल और भारत के मध्य में ये कथा हो रही है, ताकि नेपाल के लोग भी और भारत के लोग भी कथा में डुबकी लगा सकें। ये बीच में ताड़का उसका नाम था, है ना। जब राम जी गए और जब राम जी को देखा तो राम जी उसे देखकर केवल मुस्कुराए, और जरा सा मुस्कुराए तो राम जी की मुस्कान पे वो मर गई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। तो हाथ उठाएं। तो सुनो, भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जैसे पानी निराकार है, पर पानी जरूरत पड़ने पे बर्फ बनता है, तो बर्फ का कोई आकार होता है। जैसे पानी निराकार है, पर पानी से बना बर्फ का आकार है या नहीं, उसी तरह भगवान, वही भगवान है साकार, वही भगवान है निराकार। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान साकार निराकार दोनों हैं। अच्छा, भगवान के 24 अवतार हुए। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर शांति नहीं मिली। तब जाकर के उन्होंने, नारद जी ने कहा कि भागवत जी की रचना कीजिए। जब भागवत जी की रचना की गई तब शांति प्राप्त हुई। किसकी रचना करने से शांति मिली? भागवत की रचना करने से। इसलिए वेद व्यास जी ने भागवत की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत, आप में से कितने लोगों ने महाभारत को देखा है, पढ़ा है, सुना है? देखा, पढ़ा, सुना कुछ भी हो तो हाथ उठा सकते हैं। आपने महाभारत न्याय नहीं किए तो विनाश हुआ। अच्छा देखो, विनाश को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? आशीष समाज का ले न सका, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन 5 गांव नहीं दे सका, और 5 गांव भगवान कृष्ण बोले दे दोगे तो महाभारत नहीं होगा। जब दुर्योधन ने वह भी नहीं दिया तो क्या हुआ? भगवान वहां से जाने लगे तो दुर्योधन ने भगवान को पकड़ लिया, कहा बांध दो, बंदी गृह में डाल दो भगवान कृष्ण के लिए। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और धृतराष्ट्र को भगवान ने आंखें दे दी। कहा कि धृतराष्ट्र देख, समझा ले अपनी संतान को, मैं कौन हूं। भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, धृतराष्ट्र को आंखें। अच्छा बताओ, धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं? जोर से। अंधे तो थे, पर भगवान ने एक बार धृतराष्ट्र को आंखें दे दी थी। आपको पता है, धृतराष्ट्र के पास जब भगवान शांति दूत बनकर गए तो भगवान ने धृतराष्ट्र को आंखें दे दी थी कि देख मुझे, मैं कौन हूं। पर धृतराष्ट्र ने देखने के बाद भी भगवान को पहचानने से इनकार कर दिया। और अब आप लोग बताओ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? मैया, सबको उत्तर देना है मेरी मां। बताओ, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। सही। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि कर्ण ने सही किया? जो सही मानते हैं वो हाथ उठाएं। और कितने लोग मानते हैं कि कर्ण ने गलत किया साथ देकर? आओ, सही किया गलत किया इस पर हम विचार ना करें, हम विचार इस पर करें कि क्या सही था और क्या गलत था। आओ इस पर विचार करें। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण जो हैं वह दुर्योधन के दोस्त हैं, और दोस्ती के नाते अपने मित्र का साथ देना धर्म है। मित्र का साथ देना, जोर से, मित्र का साथ देना
धर्म बड़ा है। हाँ या ना? धर्मराज बोले मैं नहीं बोलता। तब एक हाथी अश्वत्थामा नाम का था, उसे मार दिया। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बताओ अश्वत्थामा मारा गया? तो धर्मराज ने कह दिया हाँ अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, वो नर था कि हाथी था। तब तक भगवान ने शंख बजा दिया और गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपना धनुष छोड़ दिया, पुत्र के वियोग में चले गए। और तभी धृष्टद्युम्न ने आकर गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर दी। गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए भगवान ने झूठ का सहारा लिया। क्यों? अब बताओ झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? क्या द्रौपदी ने? पर मैं आपको यही समझा चुका कि दया करना, पर इतनी ना कर लेना कि सामने वाला आपको कायर समझने लग जाए। द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़े। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई, कहा कि प्रभु तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो, कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात पेड़ बबूल के और तुम। और पत्नी के लिए अब राम जी खोज रहे हैं। सीता, रावण ले गया ना चुरा के, सीता सीता कहाँ हो? राम जी पागलों की तरह। क्यों? नारद जी का शाप है, भगवान ही क्यों ना हो, कर्म भगवान का भी पीछा। हाँ कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम न्यारा। व्यक्ति कर सकता है तो बड़ी बड़ी सरकारें ये बदलाव। यदि शिक्षा में संस्कार हम दे सकते हैं तो सरकारें बच्चों को शिक्षित और संस्कारी। यदि शिक्षा के साथ संस्कार होते तो अभी गेम में फंसकर 3 लड़कियों ने, सगी बहनों ने जान दे दी 4 दिन पहले। कल मैंने जिक्र किया था, टीवी पे आपने देखा होगा। संस्कार होते तो बच्चे आत्महत्या ना करते। 16 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 14 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्यों? गेम खेल खेल के। संस्कार स्कूलों में नहीं दिए जा रहे हैं, समाज बिगड़ता जा रहा है। इन जल सूर्याय नमः आदित्याय नमः कहते हुए चढ़ा दिया करो। और जैसे किसी पति पत्नी के रिश्तों में खटास है, यदि पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो आप बस एक काम कर लो कि 1 लोटा जल ले लो और उसमें जरा सा गुड़ मिला लो। क्या मिला लो? जैसे पति पत्नी में खटपट चल रही है, भाई भाई में खटपट चल रही है और रिश्तों को आप बेहतर करना तो चाहते हैं पर बेहतर हो नहीं रहे, तो बस आप मीठा पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने लग जाइए। थोड़ा पानी में गुड़ मिला लो और मीठा जल सूर्य भगवान को सवेरे सवेरे चढ़ाओ, आपके रिश्तों में मिठास आ जाएगी, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपको ये 2 काम है, बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं हो रहा तो रंगीन जल, और रिश्तों की बेहतरी के लिए रिश्ते अच्छे चलें तो मीठा जल गुड़ वाला। ये करते हुए और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु हम आपके। बोलो हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण। की बेटी भीष्म पितामह यही कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे प्रभु मेरी बुद्धि आप स्वीकार कर लीजिए, मेरी बुद्धि, हाँ
आप लोग अपनी बुद्धि मोबाइल खेलने में लगाते हो, आप अपनी बुद्धि अड़ोसी पड़ोसी अड़ोसन पड़ोसन में लगा लेते हो। इसलिए कहता हूं अपनी बुद्धि यहां वहां ना भटका के अपनी बुद्धि भगवान में लगा दो, ताकि आपका मन आपकी बुद्धि सदा भगवान के चरणों में लगी रहे और आपकी बुद्धि के पति भगवान बनकर आपका कल्याण कर दे। तो कितने लोग अपनी बुद्धि का ब्याह भगवान से करेंगे? तो आज से भगवान से आपका संबंध जुड़ गया। और बुद्धि कहां लगाओ? दूसरों को ठगने में नहीं, बुद्धि दूसरों को लूटने में नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बुद्धि सदा भगवान की कथा में भगवान के चिंतन में लगाओ। भगवान में लगे बुद्धि भीष्म पिता